जय हिंद। आज समझेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि 8 में क्या है। कह रहा है कि एक आकृति जो है यहाँ पर दिया गया है। आकृति जो है ये क्या है, पथ को दर्शा रहा है। पथ माने क्या होता है, रास्ता। रास्ता को दर्शा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। आकृति एक दौड़ने के पथ को दर्शाती है। आकृति क्या है, एक पथ को दर्शा रही है, ठीक। जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। एक बायां सिरा और दायां सिरा दोनों क्या है, अर्धवृत्ताकार है। तो आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी, आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा उनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर लंबा है। तो यदि पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया है, आप लिखना है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई कुल दूरी। समझते हैं थोड़ा चित्र को। कह रहा है कि एक पथ है, पथ यानी रास्ता है। इस पर कोई लड़का मान लीजिए दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है यहाँ से। तो इसमें दिया है कि यहाँ से थोड़ा रचना करनी है। पढ़ लेते हैं। देखिए ये हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर, ठीक। यहाँ से भी देखेंगे तो 60 मीटर, दोनों सेम सेम है। तो कह रहा है एक पथ है, एक पथ की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 106 है। तो 106 है तो नीचे भी 100 क्या होगा, 6 होगा। पथ की जो चौड़ाई है, यानी चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। कितना, 10 मीटर। तो कह रहा है कि इस पथ पर चली गई कुल दूरी ज्ञात करें। इस पथ पर पहला में क्या कर रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों की अनुदिश चली गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो देखिए कैसे दूरी निकालेंगे। तो इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 106। तो इधर 106 दौड़ेगा। इधर जो देखेंगे तो एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त के परिधि निकालेंगे, ठीक। फिर 106 जुटेगा, फिर इधर एक अर्धवृत्त। कहने का मतलब निकालने का तरीका क्या है कि दो गो यहाँ पर देंगे, 106 जोड़ देंगे और दूसरा यहाँ से अर्धवृत्त एक वृत्त बन जाएगा। एक अर्धवृत्त इधर से, एक अर्धवृत्त इधर से, एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त के परिधि, इसका अगर हम टोटल दूरी निकालेंगे, चली गई कुल दूरी पथ के, तो एक वृत्त के परिधि आप प्लस 106 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो एक पथ के कुल दूरी निकल जाएगा। थोड़ा समझते हैं यहाँ पर पहले। यहाँ पर जो अर्धवृत्त बन रहा है, तो एक अर्धवृत्त में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का मतलब यानी डी दिया हुआ है। और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, ठीक। तो यानी छोटा आर, देखिए यहाँ पर दो वृत्त, यहाँ पर छोटा वृत्त एगो यहाँ से बन रहा है बड़ा वृत्त। तो दोनों वृत्त के लिए हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो छोटे वृत्त के लिए छोटा आर और बड़े वृत्त के लिए बड़ा आर। तो छोटा आर निकालेंगे तो 60 बटा में कितना हो जाएगा, 2। तो कटेगा क्या बार में, 30 बार में। यानी आर बराबर कितना हो गया, 30 मीटर। कितना, 30 मीटर हो गया। छोटा आर कितना हो गया, 30। लेकिन बड़ा आर देखेंगे तो बड़ा आर देखिए यहाँ से निकला कितना हो गया, 30 हो गया और 10 इधर बढ़ जाएगा, क्योंकि पथ की जो चौड़ाई है कितना है, 10 मीटर। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। तो कैपिटल आर यानी बड़ा त्रिज्या कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 मीटर होगा, ठीक। तो छोटा आर और बड़ा आर निकल गया। इसको अब यहाँ पर निकालते हैं। इसलिए पथ पर चली गई कुल दूरी निकालते हैं। पथ पर चली गई कुल दूरी। तो कुल दूरी निकालेंगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 106। कहने का 106 और प्लस 106 ऐसे जोड़िए और चाहे 2 गुणे 106 कर देते हैं। प्लस यानी अर्धवृत्त और अर्धवृत्त दोनों जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनेगा।
तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि तो दो यानी गुणा करेंगे, 2 6 दूना के 12, 1 2 एकम 2 प्लस वृत्त का परिधि 2 पाई r, ठीक। तो 212 प्लस 2 गुणे पाई के मान 22/7 और त्रिज्या हो गया 30। अब और देखते हैं, तो 212 ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे तो 22 गुना होता है 44 है, और 44 में 3 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 13, एक जीरो बैठा देंगे 13 20, तो प्लस 13 20/7, नीचे 1 छिपा हुआ है। 1 और 7 का क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम। तो 1 और 7 का यहीं पर निकाल लेते हैं बगल में, तो 1 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7। तो 7 अब हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 एकम 7 1 8, ठीक। 7 दूना के 14, क्योंकि भाग करेंगे तो 7 बार में कटेगा, ऊपर वाला में गुणा करते हैं। तो 7 दूना के 14 हासिल 1, 7 एकम 7 1 हासिल हुआ 8, और 7 दूना के कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर 7 एकम 7, तो यही में होगा 1320, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 4 2 6, 4 2 6, गलती हो गया 4, यानी 1320 जोड़ देंगे, 0 और 4, 4 हो जाएगा, 8 और 2 10 हासिल 1 3, 4 और 3 7 और 7 1 8, 1 1 2 और 2 1 3, और बटा में 7, यही मीटर हो जाएगा। पथ के क्या हो गया, लंबाई हो गया। फिर से देख लेते हैं, 212 22 दूना के 44, 44 1320, ठीक है। 7 दूना के 14 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, और 7 दूना के 14 1320, तो 1320 और 1484, 4 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2804 मीटर, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पथ का क्षेत्रफल यानी कि मतलब पूरा एरिया यहाँ से निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ से देखेंगे तो एक आयत बन रहा है, और इधर भी एक आयत बन रहा है, तो एगो आयत इधर भी एक आयत, दो आयत, और दोनों आयत में देखेंगे तो जिसकी जितना इसका लंबाई उतना ही तो इसका लंबाई है, जितना इसका चौड़ाई उतना ही उसका चौड़ाई है। तो दो आयत के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और दूसरा इधर से वृत्त मिलाएंगे तो ये हो जाएगा एक वलय बन रहा होगा। देखिए इधर दोनों को जोड़ देंगे तो एक वलय बनेगा, तो वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दूसरा निकालते हैं, पथ का क्षेत्रफल, किसका, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 आयत के क्षेत्रफल, तो L गुणे B प्लस इधर वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, इधर पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो 2 गुणे लंबाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लंबाई हो गया 106, और चौड़ाई हो जाएगा 10, लंबाई हो जाएगा कितना 106, और चौड़ाई हो जाएगा 10, प्लस पाई का मान पाई से बटा में 7, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर यहाँ पर लिख दिए हैं, कैपिटल आर का मान कितना हो गया है 40, तो 40 का स्क्वायर, स्मॉल आर का मतलब 30 का स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 106 में 2 से गुणा कर, 6 दूना के 12, 1 2 1 कम 2, ठीक। ये हो गया 212, एक जीरो बिठा देंगे, 21 20, 21 20। अब यहाँ पे फिर देख लेते हैं, 22 बटा में 7, हई हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 तिली के 9, तो 21 20 प्लस 22 बटा में 7 गुणे ये 1600 में से 900 घटा देंगे, बचेगा 700, एक बार में कट गया यानी 100, ठीक।
तो 2120 से प्लस गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा। तो 2120 और 2200 दोनों को जोड़ देंगे। तो 2120 यानी 2200 दोनों जोड़ते हैं, 0 2 2 1 3 और 2 2 4, यानी हो गया 4320 मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। यही हो गया आंसर।